नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां हमारी हिंदी साहित्य की क्लास चलती है और अलग अलग टॉपिक पर आपको डेली एक क्लास मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास संबंधित है आधुनिक कविता से, आधुनिक काल में आधुनिक काव्यखंड यानी कि आधुनिक कविता से, जहाँ पर हम पढ़ेंगे भारतेंदु पूर्व काव्यधारा से संबंधित और कुछ रचनाकारों के बारे में, और उसके आगे भारतेंदु युग से संबंधित रचनाकारों और आधुनिक कविता में जो जो काल आते हैं उनके बारे में क्रमशः पढ़ते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर है भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, जिसका समय है 1843 से 1867 ईस्वी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। रीतिकाल की समाप्ति के बाद तथा भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। जैसे रीतिकाल समाप्त हुआ और भारतेंदु युग आरंभ हुआ, उसके बीच का जो समय रहा रीतिकाल की समाप्ति के बाद का, और इससे प्रारंभ भारतेंदु युग से पहले का जो यह समय, बीच का जो यह समय रहा, यह कहलाया भारतेंदु पूर्व काव्यधारा। साहित्यिक दृष्टि से यह कहलाया भारतेंदु पूर्व काव्यधारा। तो इसकी समय सीमा सामान्यतः मानी गई है 1843 से 1867 ईस्वी तक। ठीक है, यह समय सीमा सामान्यतः मानी गई है 1843 से 1867 के बीच का समय माना गया है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रूप में जाना जाता है। इस काल के कवि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। ब्रजभाषा का अर्थात कहने का मतलब है कि ब्रजभाषा में काव्य रचना हुई है इस काल में, जो कि भारतेंदु पूर्व काव्यधारा थी और रीतिकाल के बाद की काव्यधारा थी। वहाँ पर जो रचनाएं हुई वह ब्रजभाषा में हुई हैं। इन्होंने भक्ति श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं, और इनकी रचनाएं भक्ति श्रृंगार तथा रीति निरूपण से संबंधित रचनाएं हैं। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब देखिए, जो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के अंतर्गत रचनाकार आते हैं और उनकी रचनाएं हैं, वह हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ आते हैं एक कवि भारतेंदु पूर्व से, और रीतिकाल के बाद के जो आते हैं सेवक। 1815 से 1881 का जो समय इनका रहा, और रचनाएं रही नक्शिक और वाग्विलास। जो सेवक कवि थे इनकी रचना रही नक्शिक और वाग्विलास। उसके बाद आते हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह। रीवा नरेश रघुराज सिंह, जिनकी रचनाओं के नाम हैं सुंदर शतक, श्रीमद् भागवत महात्म्य, पत्रिका, राम स्वयंवर, रुक्मणी परिणय, भक्ति विलास, आनंदाम्बु निधि, राम रसिकावली। ये रचनाएं रही रीवा नरेश रघुराज सिंह की, और जो कि भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के कवि थे, सेवक। और ये उसके बाद अगले कवि आते हैं बाबा रघुनाथ दास राम सनेही। बाबा रघुनाथ दास राम सनेही और विश्राम सागर, इनकी रचना का नाम है विश्राम सागर। फिर आते हैं गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास, जो कि भारतेंदु जी के पिताजी हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आता है राधा स्तोत्र, राम कथामृत, गोपाल स्तोत्र, भारती भूषण, जरासंध वध, छंदो वर्णन और बलराम कथामृत। ये गोपालचंद गिरधर दास की रचनाओं के अंतर्गत आने वाली यह रचनाएं हैं, मतलब कि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और ये जो कवि हैं ये भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के कवि हैं। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अगले आते हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी आते हैं इसके बाद अगले कवि, और इनकी रचना का नाम है नक्शिक, हमीर हट, रसिक, विनोद। फिर कवि हैं रामदास, जिनकी रचना का नाम है कवि कल्पद्रुम। और अगले कवि हैं बैजनाथ द्विवेदी, जिनकी रचना है सीता राम भरण मंजरी, राम रहस्य, व्रतनी दोष कदम्ब,
वामाविलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं कवि लच्छीराम ब्रह्म भट्ट, जिसे कहा इनका नाम है। तो लच्छीराम आते हैं जिनकी रचना का नाम है मानसिंहाष्टक। एक रचना है मानसिंहाष्टक। लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, मानसिंहाष्टक, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, प्रेम रत्नाकर और कमलानंद कल्पतरु, ये लच्छीराम की रचनाएं हैं। अगले कवि आते हैं सरदार कवि। इनका रचनाकाल 1845 से 1883 का समय रहा। तो सरदार कवि की रामलीला प्रकाश है, साहित्य सरसी, राम रत्नाकर, श्रृंगार संग्रह, षड ऋतु और वाग विलास, यह इनकी रचनाएं हैं सरदार कवि की। उसके बाद आता है भारतेंदु युग, जो कि भारतेंदु युग का काल विभाजन और उसका नामकरण अलग अलग नामों से किया गया है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। भारतेंदु पूर्व कवियों के बारे में हमने आज जाना, उनकी रचनाएं पढ़ी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के संबंध में, उसके काल विभाजन के संबंध में और उसकी विभिन्न साहित्यिक विशेषताओं की, प्रवृत्तियों के संबंध में। तो अगर आप क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोज मिलती रहेंगी। धन्यवाद।